अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारी एम एस एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, क्योंकि हमने यहाँ पर यूट्यूब पर 1K सब्सक्राइबर्स को हिट कर लिया है। और काफ़ी टाइम से आप लोग काफ़ी स्टूडेंट्स में साथ हैं और अच्छा सफ़र रहा ये यहाँ तक। अभी तो काफ़ी आगे जाना है, पर हमेशा कहते हैं कि शुरुआत जो होती है उसको याद रखना चाहिए कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी। सो फाइवर कोर्स में बेहतरीन सपोर्ट दिखाई आप लोगों ने, और एक बार फिर एक्सेल में भी आप लोग बेहतरीन सपोर्ट दिखा रहे हो। तो इंशाल्लाह आपके साथ ऐसे चलते रहेंगे, आप सपोर्ट करते रहें और आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे। सो आज की हमारी क्लास है समिफ के बारे में, और समिफ फार्मूला को हम बहुत अच्छे से इन डिटेल समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको इफ़ का फार्मूला क्लियर किया था, वैसे ही मैं समिफ क्लियर करूँगा। काउंट इफ तो बहुत इजी था, और वो मैंने आपको अच्छे से अप्लाई करके दिखाया भी था अटेंडेंस शीट में। तो वो एक इजी काम था, बस किसी भी लेटर को आप बीच में लिखते हो तो अगर उसमें होगा वो लेटर तो काउंट इफ काउंट करके देता है, जिसको हम आगे डेटा एंट्री के कुछ प्रोजेक्ट्स में यूज़ भी करेंगे। पर आज का टॉपिक है समिफ के बारे में। आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने बना के रखा है। वैसे अगर मैं इस शीट को क्रिएट करता आपके सामने तो काफ़ी टाइम लगता, लेंदी प्रोसेस होता, और उसमें का वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया होता। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपका टाइम ज़ाया ना करूँ। जितना हो सकता है उतना वीडियो को भी छोटा रखा जाए, उसमें ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, काम का कंटेंट, ठीक है। पहले आपको इस चीज़ें बनानी नहीं आती थी, तो इसलिए आपके सामने मैं बना रहा था। अब आपको सारी चीज़ें बनाना मैंने सिखा दिया है, तो अब मैं आपको चीज़ें बना के डायरेक्ट उस पर सिर्फ इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सेल मैंने मर्ज किया हुआ है और इनमें कुछ डेटा लिखी हुई है, फॉर्मूला कोई भी नहीं है। अब ये ऐसा समझ लें, कुछ 6 महीनों का रिकॉर्ड है, और जो ये रिकॉर्ड है 6 महीनों का, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का है। ये हमारे चार, फॉर एग्जांपल आप इनको अब अपने चार दुकानदार भी कह सकते हैं, कोई चार डीलर भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के पैसे आपके इनकी तरफ हैं फॉर एग्जांपल, और आपने लिखा हुआ है इधर, ठीक है। आपके साथ पार्टनर्स हैं, आप कोई भी काम करते हैं आपके साथ, और आपके इनकी तरफ इतने पैसे हैं, या फिर इन्होंने आपको जनवरी में इतने पैसे दिए, फरवरी में इतने पैसे दिए, मार्च में इतने दिए, अप्रैल में इतने दिए, तो आपको कलेक्शन करके देते हैं। आपने यहाँ पर सर्च बॉक्स लिखा, उसको मर्ज कर दिया। अब इन दोनों सेल्स में, इन दोनों को मैंने मर्ज किया हुआ है। मर्ज करना ज़रूरी नहीं है, पर मैंने सिर्फ इसलिए मर्ज किया हुआ है कि थोड़ा सा शीट की तरह स्टाइलिश लगे। अच्छा, अब हम चाहते हैं, हमने सर्च बॉक्स बनाया है, हम इधर जो नाम लिखें, इधर जो भी जिसका भी हम नाम लिखते हैं, जैसे कि मैं इमरान का नाम लिखूं या कामरान का लिखूं, तो हमें नीचे उसने टोटल पैसे कितने दिए हैं 6 मंथ में, वो टोटल मिल जाए, ठीक है। हमें टोटल चाहिए कंप्लीट। तो अब वो कैसे होगा, देखें, इसके लिए हमारे पास आता है समिफ का फॉर्मूला। अगर हम वैसे टोटल करेंगे तो क्या होगा, सारी चीज़ें प्लस हो जाएंगी, सबके पैसे प्लस हो के आएंगे। हमें सिर्फ एक बंदे के पैसों को कैलकुलेट करना है 6 मंथ में से। यहाँ पर फार्मूला लगेगा सम इफ, बिल्कुल नीचे थर्ड सेल में। सम सम हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से प्लस करने के लिए, पर सम इफ मतलब सम करो अगर, इफ मतलब अगर। अगर इसमें ये वैल्यू है तो सम करो। अब रेंज क्या होगी हमारी, सबसे पहले ये सारी रेंज सिलेक्ट कर लें, ठीक है। बल्कि मंथ्स को सिलेक्ट नहीं करें, इमरान से लेके सिलेक्ट करें, जो नाम है वो सिलेक्ट करें। अब ये हमने सिलेक्ट किए और यहाँ पर कोमा दी। उसके बाद क्या मांग रहा है, क्रिटेरिया। कह रहा है इनको, रेंज को मैंने देख लिया, अब मैं इनमें क्या ढूंढूं, किस चीज़ को ढूंढूं। तो हम कहेंगे इस सेल में जो भी लिखा जाए वो ढूंढो, मतलब इस सेल में हम जो भी लिखेंगे वो तुम्हें ढूंढना है, ठीक है। हमने सेल को सिलेक्ट किया और कोमा दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा क्रिटेरिया हो गया। अब कह रहा है सम किस चीज़ को करूं, सम रेंज किन चीज़ों को प्लस करूं। मैं कहता हूं ये देख लो, इसको प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर। अब यहाँ पर आप नाम लिख दें, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इमरान। तो देखिए इसने बता दिया 2,11,307 रुपये, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम कहें नहीं, हमें चेक करना था जावेद का, तो ये भी देखें सामने आ गया 15 लाख। इस तरीके से आप इजीली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपको टोटल मिलता रहेगा नीचे, और आप जितने मंथ का रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं, सर्च बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, बना सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ा इशू नहीं है, बहुत इजी सा काम है। और मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग वाइट कर देता हूँ, नाउ बेटर। इस तरीके से
आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, इजी सा काम है। और ये आपको काफ़ी बड़े बड़े डेटा एंट्री प्रोजेक्ट्स में फॉर्मूला काम आ सकता है अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करें तो, मतलब इसके फंक्शंस को समझ लें। कभी भी देखें, मैं आपको पहले भी कहता हूँ, किसी भी फॉर्मूला को रटा नहीं करें। लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आज सिखाया, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यही शीट बनाएंगे, इस पर यूज़ करेंगे और कहेंगे हमें समय आ गया। ऐसे नहीं आता, आपने सिर्फ फिर कॉपी कर दिया। आपको फॉर्मूला तब आ गया जब आप अपनी सिचुएशन क्रिएट करो और उसमें सक्सेसफुली फार्मूला को यूज़ कर लो, तो फिर आपको फार्मूला आ गया। मतलब आप जब फार्मूले के फंक्शंस को, उसकी सिचुएशन को समझ जाएंगे ना, तो आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हो। जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसको यूज़ कर लोगे। पर अगर आप सिर्फ कंडीशन जो मैंने बनाई है वही आप उसको फॉलो करोगे, तो फिर आप उस फार्मूले को कहीं और यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको कहोगे कि सर ने तो इस कंडीशन अप्लाई किया था, ऐसी कंडीशन तो है ही नहीं। तो फॉर्मूले बहुत फ्लेक्सिबल हैं एक्सेल के, उनको सिर्फ उनके फंक्शंस को, उनकी फैसिलिटीज़ को समझें कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। हम समिफ के सेकंड एग्जांपल में आते हैं। अब ये जो काम मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, ये हम वी लुकअप से भी कर सकते हैं। लुकअप फार्मूलाज बहुत बड़े फार्मूलाज हैं एक्सेल के, पर हम फिलहाल मैं आपको समिफ से भी काम हो सकता है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखिए, समिफ से आप ये काम भी ले सकते हैं। आप कहेंगे सिर्फ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं सबकी, नहीं, आप समिफ से फाइंड वाला काम भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ समिफ, समिफ रेंज हमारी होगी ये, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया में कहूँगा इसका, ये जो ब्लैक सेल मैंने रखा हुआ है ये, कॉमा, और सम रेंज मांग रहा है तो मैं सिर्फ इसको रेट सेलेक्ट करके दे दूंगा, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब आपको जिस भी चीज़ का रेट देखना हो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक शॉप है आपकी, या आपका मेडिकल स्टोर है, कुछ भी है, आपकी कोई कंपनी है। अब आपके पास 500 चीज़ें एक्सेल में लिखी हुई हैं और आप चाहते हो मैं जिस चीज़ का नाम लिखूं उसका रेट मुझे दिख जाए, वरना तो आपको उन 500 या 1000 या 1500 आइटम आपके पास अवेलेबल है, तो आप ढूंढते रहोगे कि कौन सी चीज़ का रेट कितना है। तो आप एक फार्मूला लगाना चाहते हो, तो मैंने फार्मूला लगा दिया। अब मैं यहाँ पर कीबोर्ड का अगर रेट देखना चाहूँ तो मैंने लिखा कीबोर्ड, देखिए उसका रेट आ गया ऊपर 600 है। मैंने कुछ कम आइटम लिखे हुए हैं ताकि आपको चीज़ें ईजिली समझ में आए, पर आप यहाँ पर कितने भी आइटम लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। या फिर मैं कह दूँ कि 64 GB USP, तो देख लें ये आ गया। तो इस तरीके से आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हो इस फॉर्मूले को। यहाँ पर वी लुकअप अप्लाई हो सकता है, पर हम फिलहाल उसको नहीं पढ़ रहे। इंशाल्लाह कल से हम लुकअप्स को समझना शुरू करेंगे, वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप। तो लुकअप फंक्शंस बहुत अहम होते हैं एक्सेल में। अगर आपने लुकअप्स को समझ लिया तो आपने, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 30% एक्सेल को समझ लिया। लुकअप्स इतने अहम होते हैं और अब बहुत काम आते हैं। डेटा एंट्री में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ होती है लुकअप्स, तो उनको बहुत ध्यान से समझिएगा। वी लुकअप और लुकअप, एच लुकअप को बहुत काम आते हैं, बेहद काम आते हैं आपको डेटा एंट्री में। सो बहरहाल वो हमारा कल का टॉपिक है, हम उनकी तरफ कल से आएंगे और रेगुलरली एक लुकअप फंक्शन को हम समझेंगे। आज हमारा समिफ फंक्शन था। दोनों एग्जांपल्स में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है बहुत इजीली, मतलब कहीं भी आपको मैंने कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ नहीं दी है। आप इन दोनों को ट्राई आउट करें, ये रिकॉर्ड बनाएं, उन पर प्रैक्टिस करें, फिर अपनी कंडीशन बनाएं। एक बार इस पर प्रैक्टिस करके फिर एक्सेल में हमेशा जब जो भी मैं फार्मूला आपको पढ़ाऊँ उसके लिए अपनी कंडीशन क्रिएट करें और फिर आप जाके उस कंडीशन पर अप्लाई करने की कोशिश करें। फार्मूलाज के फंक्शंस को समझें, उनको देखें कि कर क्या रहे हैं, वो वर्क कैसे कर रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प देगा और आप एक परफेक्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर बन पाएंगे जो कि बहुत तेज़ी से काम करेगा। लोग कहते हैं डेटा एंट्री बहुत लेंथी होती है, बोरिंग होती है। नहीं मेरे दोस्त, आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं आता। अगर आपको एक्सेल प्रॉपर यूज़ करना आता हो तो एक्सेल के बड़े से बड़े लॉन्ग जो मतलब टाइम टेकिंग काम होते हैं ना, वो भी आप फ़ौरन से कर लोगे, झट से कर लोगे, पर आपको आता हो पूरा एक्सेल। सो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तो ये था आज का टॉपिक सम इफ़, और इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे लुकअप फंक्शंस और उसके बाद जल्दी हम वापस पेज लेआउट टैब को भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल पेज लेआउट टैब की तरफ हम नहीं जा रहे क्योंकि हमें स्टडी करना है फिलहाल कुछ और फार्मूलाज को। उसके बाद हम वापस होंगे पेज लेआउट की टैब की तरफ। इंशाल्लाह आप इस कोर्स के एंड पर एक्सेल को बहुत अच्छे से जान लेंगे और आप काफ़ी कुछ सीख भी गए होंगे जब ये कोर्स एंड होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें ईजीली समझ में आ रही होंगी, आपको ये सारे फंक्शन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो
तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। मैं आपको प्रॉपर तरीके से आंसर करने की कोशिश करूँगा। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप हमसे व्हाट्सअप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें अगर आपको ग्रुप में ऐड होना हो तो इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होती है। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारा पूरा MS एक्सेल का कोर्स कंटिन्यू है, आप ये पूरा कोर्स देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपको। यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगी इस प्लेलिस्ट की, तो ज़रूर देखें, आपको इंशाल्लाह काफ़ी कुछ MS एक्सेल के बारे में सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।